बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है। मरियम नवाज़ साहबा ने कल गुफ्तगू की है कोर्ट से बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर मीडिया टॉक की है। और वो ज़ाहिर है मरियम नवाज़ साहबा जब बोलती हैं तो फिर बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं, बहुत कुछ जो है ना, एक यूँ समझ लें कि बहुत सारी सफ़ों में एक थरथराहट सी पैदा हो जाती है। और हर मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया, इवन इंटरनेशनल मीडिया भी इस इंतज़ार में होता है। और फिर भी उसके बावजूद जब हम ये देखते हैं कुछ मालशिया पालशिया को कि जी इनकी सियासत तो ख़त्म हो गई है। भाई, ये कैसी सियासत ख़त्म हुई है कि एक स्टेटमेंट इस तरीके से थरथराहट पैदा कर देता है, बहुत सारों को बेचैन कर देता है। तो फिर ये सियासत कैसे ख़त्म होगी? जिनकी सियासत ख़त्म होती है वो उनको तो लोग इग्नोर कर देते हैं। जिनकी सियासत ख़त्म होती है उनके कौन से बयानात होते हैं? हमने देखा माजी में बहुत सारों की सियासत ख़त्म हुई तो फिर कोई वो, इसका मतलब है कि वो किसी भी हवाले से वो काबिल तवज्जो नहीं रहे। अच्छा खैर, अब एक और बात जिसका ज़िक्र मरियम नवाज़ साहबा ने भी किया कल एक सवाल के जवाब में, और माशाअल्लाह क्या कहने कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन बैठे हैं और उनकी अदम मौजूदगी में उनको पाकिस्तान में वैक्सीन लग गई है। ठीक है, अब ये भी एक बड़ा एक मुज़हका खेज़ भी है, दिलचस्प भी है। और आज सुना जनाब कि उस डॉक्टर को जो है ना और कुछ और अमले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। भाई, वो मलबा इसी तरीके से नालायकियाँ, अपनी सिस्टम की नालायकियाँ, अपनी हुकूमत की नालायकियाँ इस तरीके से, और जनाब मलबा किसी नीचे वाले पे आप फेंक दें। उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है जनाब कि आपने इस तरीके से गफलत की है और ये है वो है। मतलब आप देखें किस तरीके से जग हसाई हो रही है। वैसे जग हसाई तो हमारी वैसे भी जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, कोई कम नहीं हो रही। यहाँ तक कि जैसे मैंने उस दिन वाली वीडियो दो तीन दिन पहले वाली वीडियो में भी जिक्र किया कि आप CNN पे बैठ के एक तजिया कार कह रही हैं जो कि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं, CNN जैसे चैनल से, कि जी जो बाइडन साहब इस वजह से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से बात नहीं कर रहे कि उनकी अहमियत तो इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें इससे ज़्यादा। अब रहनुमा मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे UN की जनरल असम्बली से खिताब के लिए गए हुए हैं, मोदी साहब भी गए हुए हैं, बाकी भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वर्चुअल खिताब फरमा रहे हैं। वो वीडियो लिंक के ज़रिए करेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा से उनकी मीटिंग नहीं तय पाई थी, जो कॉल नहीं कर रहे। अब तो बात हालत ये है कि जो मालशिया पालशिया समझे। अब इमरान खान साहब को देखें, उन्होंने कहा कि हमसे अमेरिका भी नाराज़ है और चीन भी नाराज़ है। उन्होंने कहा जो बाइडन साहब तो कॉल कर नहीं रहे, और चाइना के सदर ने भी इमरान खान साहब को तकरीबन 1 साल पहले कॉल की थी, 20 महीने पहले मुलाकात कोई 1 साल पहले से भी ज़्यादा हुई थी। तो हालत तो ये है, उनका किसी काबिल ज़िक्र रहनुमा से कोई मीटिंग तय नहीं हो पाई। तो इस वजह से ऐसे ही जाके वापस आ जाना और वहाँ पे मोदी साहब मुलाकातें करते रहें और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे ही जाके वापस आ जाएं, तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ। ना जो बाइडन साहब से मुलाकात तय पाई थी, मोदी साहब से तो वैसे नहीं होनी थी शायद, बाकी भी किसी को बड़े रहनुमाओं से को मुलाकात नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने इसी में आफियत समझी कि जी आप वीडियो लिंक पर ही कर लें। बात तो वही है ना, बहुत सारे लोग जो, अच्छा मरियम नवाज़ साहबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर दी। उन्होंने फिर वही खलबली मचा दी, ठीक है ना। उन्होंने अच्छा ऐसी खलबली मचा दी, एक नई बहस शुरू हो गई है, एक ऐसे सिलसिला शुरू हो गई है उनसे कि जनाब भाई ये क्या है, ये क्या सिलसिला है कि उनसे पूछा गया। असल में उनसे सवाल हुआ चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुतालिक कि एक दूसरी एक्सटेंशन भी आने वाली है, सुना है उनको एक्सटेंशन देने वाली है हुकूमत, तो आप क्या रद्द-ए-अमल? उन्होंने कहा जब ये ऑफिशियली आएगा ना हमारी पार्टी के सामने ये बाकायदा तौर पे, फिर उसके बाद हम रद्द-ए-अमल देंगे। तो उन्होंने कहा आपने एक एक्सटेंशन तो पहले भी दी हुई है जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन से मुतालिक। बहुत इम्पॉर्टेंट बयान दिया मरियम नवाज़ साहबा ने। उन्होंने कहा कि उस एक्सटेंशन के, यानी जो एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को दी गई, उस एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। ये एक बहुत ही कड़ाकेदार किस्म का बयान था। ये एक ऐसा बयान है जिसने बहुत सी सफ़ों में खलबली मचा दी है, माजी की सफ़ों में भी, हाल की सफ़ों में भी और मुस्तकबिल की सफ़ों में भी बहुत ज़्यादा।
अच्छा, उनसे जब दूसरा फिर ये पूछा गया कि आपने तो फिर आप ये बताएं कि आपकी जमात ने तो ये किया, आपकी जमात ने तो एक्सटेंशन दी, जाहिर है आपकी जमात ने तो वोट दिया पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि जिस नून लीग ने उस एक्सटेंशन में वोट दिया था, मैं उस नून लीग का हिस्सा नहीं हूँ या नहीं थी, ठीक है ना। अब ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। मुझे पर्सनली पता है कि उस वक़्त भी मरियम नवाज़ साहबा नाराज़ हो गई थी इस एक्सटेंशन के वोट देने पर। उस वक़्त भी जब ये बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए थे पंजाब से और ये एक तरह से पैचअप हुआ था, उस वक्त भी वो नाराज़ हुई थी। मैं समझता हूँ कि एक उसूली, जब आप में एक उसूल परस्ती आ जाए ना, जब उसूल पसंदी आ जाए, तो भले पार्टी का भी बयानिया हो, भले वो बयानिया जिसको किसी भी हवाले से, बाद में तो ये कहा गया ना कि नवाज शरीफ साहब को भी इस तरीके से धोखे में रखा गया और वहाँ पे, लेकिन मैं इस बात को शायद नहीं मान रहा, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा उनका विजन है, और 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो कायद हैं, ताहयात कायद हैं। तो बात ये है कि उनको इस तरीके से जाके ख्वाजा आसिफ साहब या दूसरे तीसरे धोखे में रखें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं इस डिग्निफाइड स्टांस पर बहुत ज़बरदस्त, मकसद कहने का ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी तो किया, अपने वालिद साहब से भी इख्तलाफ किया। ये उस वक़्त भी नाराज़ थी कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह की उसूल पसंदी और उसूल परस्ती जब किसी लीडर में पनप जाए, अल्टीमेटली वही सक्सेसफुल होता है, अल्टीमेटली, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त अवाम की नब्ज़ पे किसका हाथ है। भले पार्टी के अंदर हों या पार्टी के बाहर हों, मालशिया पालशिया कुछ करते रहें, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। आप देखिए ना, मैं इससे और भी बहुत कुछ खुल के सामने आ गया है कि उनके बस में हुआ तो जो बहुत सारी एक्सटेंशन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो फिर वो उनकी उम्मीदें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको खामोश करा दिया जाता है। उनको बहुत सारा जो है ना, आप कह लें, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, उनको खामोश करा दिया जाता है, उनको मसलियत पसंदी और मसलियत आमेज़ी के दर्स सिखाए जाते हैं, और उनको जो है ना इसी तरीके से कभी उनका ट्विटर खामोश हो गया तो कभी वो ख़ुद खामोश हो गई तो वगैरह। तो बात ये है कि इस तरीके से जो आइंदा एक्सटेंशन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनके भी थोड़ा सा जो है ना माथा टंका होगा, ये माथा जो है ना ठंका होगा उनका भी कि भाई बात ये है कि ये क्या मामला हो गया है। क्योंकि मैंने आपको इस पे मैं बहुत तफसील से वीडियो कर चुका हूँ कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा या क्या इन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान आ गया ना। इसके अलावा उन्होंने इस्लाहात पे बात की कि जी इस्लाहात, जो इलेक्शन की इंतखाबी इस्लाहात, इस पे बात की। उन्होंने इस पे भी कहा कि जनाब इंतखाबी इस्लाहात की अभी मैं समझती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर वो इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़बरदस्त बात की उन्होंने कहा, बात यह है इंतखाबी इस्लाहात की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जहाँ से धांधली हो रही है ना, जहाँ से ये सारी गड़बड़ है, जब तक आप उस सुराख को बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमेशा ही इसी बात का कायल हूँ कि कोई भी सलाहियत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नीयत की प्रॉब्लम है। अगर नीयत के साथ साथ सलाहियत की भी प्रॉब्लम है तो वो मौजूदा हुकूमत में है, जो जिस चीज़ पे नोटिस लेते हैं माशाल्लाह उसी को ही महंगा कर देते हैं। और महंगाई पे नोटिस लिया, खान साहब ने इजलास तलब किया, इजलास वाले दिन ही 2-3 चीज़ों के रेट ऊपर बढ़ गए। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ये, अच्छा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक उस पर वज़रा के और हुकूमत के हमलों से मुतल्लिक भी उन्होंने बात की इस हवाले से भी, और साथ ही बहुत सारी और भी इम्पॉर्टेंट बातें की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी फर्दर डेवलपमेंट, आप देखें कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है या फिर से कोई आ जाता है नून लीग का कि जी ये उनका ज़ाती बयान था। और ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले कोई 1-2 महीने में बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट होने लगा है। वो इम्पॉर्टेंट क्या होने लगा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कबल अज़ वक्त इलेक्शन। ऐसे तो नहीं ना, नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि वो तब तक कार्ड नहीं शो करते कि जब टाइम ना आ जाए। अपने कार्ड्स को अपने सीने के साथ लगाए रखते हैं, और वो कार्ड्स तब शो करते हैं कि जब टाइम आ जाए। पिछले 1-2 हफ्तों से हमने देखा वो अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं।
उनके मुतहरिक होने की बहुत सारी वजूहात लोग बता रहे हैं। बहुत कुछ, यानी कि यूँ समझ लें कि बहुत कुछ सियासत के कैनवस पे बहुत कुछ गर्म होने वाला है। ये क्या होने वाला है आपके साथ बिल्कुल शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।